नमस्ते दोस्तों। पारा इस समय 42 डिग्री से ऊपर होने लगा है और लगातार 40 डिग्री से ऊपर तो पहले ही चल रहा था। और इस समय अडेनियम को मरने से बचाना, उसको धूप से बचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। फिर दूसरी प्राथमिकता उसके फूलों को लेना वगैरह होता है। तो इस समय दोस्तों 42 डिग्री पारे में हम अडेनियम को मरने से कैसे बचाएं, इसी विषय पर कुछ टिप्स मैं आपके साथ साझा करूंगा दोस्तों। और ये वो प्लांट हैं दोस्तों, ये मैं सामान्यतः आपके सामने नहीं बताता हूँ। मैं हमेशा, मेरी एक पीछे वाली छत है, उसी के जो प्लांट होते हैं उन्हीं को मैं सामान्यतः बताता हूँ। लेकिन ये प्लांट मैं इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों कि ये बहुत ही विपरीत परिस्थिति में रखे हुए हैं, क्योंकि ये एक जो छाँव करने के लिए हम जो लोहे का टीन शेड बनाते हैं उसके ऊपर रखे हुए हैं। मेरे पास जगह की कमी है, प्लांट लगाने का शौक़ है, तो इस वजह से मैंने इनको, जो टीन शेड है उसके ऊपर जगह थी तो मैंने उसके ऊपर इनको रख रखा है। तो आप देखिए, टीन शेड के ऊपर रखे हैं तो इनको आप समझ सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, ये देखिए आप, ये टीन शेड है उसके ऊपर रखे हुए हैं और अभी आप देख रहे होंगे इनमें धूप मिलना शुरू हो गई है। अभी लगभग 6:30 बजे का समय है, इसी समय भी इनको धूप आ गई है और खूब ठीक ठाक इनको अच्छी धूप मिलती है। तो आप देखिए फिर भी कितनी अच्छी इनमें फ्लावरिंग हो रही है। और इसमें मैं जो कटिंग वगैरह करता हूँ और जो ग्राफ्टिंग वगैरह करता हूँ, तो उसके बाद जब वो कटिंग करने के बाद प्लांट ग्रोथ लेने लगता है, और जैसे ग्राफ्टिंग करता हूँ तो ग्राफ्टिंग के बाद प्लांट ग्रोथ लेने लगता है, तो उस समय मैं इस जगह पर इन प्लांट को रख रहा हूँ। तो दोस्तों आप देखिए कि ये प्लांट कितने अच्छे हैं और बढ़िया ग्रोथ भी कर रहे हैं, फूल भी इनमें आ रहे हैं, अच्छे फूल आ रहे हैं। मैंने जैसे आपको बताए थे, जैसे ये भी देखिए, ये भी अच्छा है, फूलों से भरा हुआ है, साइड्स में है। और इस प्लांट में आप देखें पूरे फूल हैं और कुछ इसमें सीड पॉट भी लगे थे, वो खिलकर उड़ गए हैं, मैं उनको देख नहीं पाया। आप देखिए ये येलो कलर का है, कितना खूबसूरत कलर है इसमें, बंचेज में फूल हैं। एक और ये देखिए, ये भी बहुत अच्छा है। ऐसे बहुत सारे फूल इसमें आ रहे हैं अभी। तो दोस्तों मैं आपको एक एक करके कुछ 5 टिप्स मैन हैं और एक और रहेगा, तो एक तरीके से 6 टिप्स हैं। तो आप इनको अपने प्लांट पर आप अप्लाई करेंगे। मैं तो ऑलरेडी इनको अप्लाई कर रहा हूं दोस्तों। आप उसी का नतीजा है कि आप देखिए इनमें सब में कलियां भी बन रही हैं प्लांट्स में, और फूल तो इनमें आ ही रहे हैं लगातार। तो पहली टिप्स दोस्तों ये है कि इस समय जैसे जो मेरे प्लांट हैं, मैं आपको बताऊं, जैसे पास से बताता हूं। आप देखिए, जैसे ये प्लांट है, ये प्लास्टिक के गमले में लगे हैं और ये तो ये ब्लैक कलर का गमला है। ब्लैक कलर के गमले मेरे पास शायद 2 या 3% ही ऐसे होंगे जो प्लांट अभी ब्लैक कलर के गमले में लगे हैं। वो भी इसलिए लगे हैं कि इनको मैंने अभी रिपोर्ट नहीं किया है, इस वजह से ये ब्लैक के कमरे में लगे हैं। बाकी मैंने सारे प्लांटों को जो टेराकोटा कलर होता है उस टाइप के गमले में शिफ्ट कर दिया है। तो इसका फ़ायदा क्या होता है कि ये टेराकोटा जो पॉट होते हैं थोड़े गर्म कम होते हैं, ये बहुत जल्दी हीट करते हैं। और जब अडेनियम को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है तो इसके जो अंदर जो पतली रूट्स होती हैं वो डैमेज होती हैं। तो इसलिए मैंने इनको टेराकोटा टाइप के जो कलर है उस टाइप के गमले में मैंने इनको रख रखे हैं। तो अभी इसको भी मैं आने वाले समय में रिपोर्ट कर लूँगा। तो दोस्तों इस समय आपको इनको गर्मी से बचाने के लिए, जैसे आप ये देख रहे होंगे कि ये जो नारियल होता है, नारियल के ऊपर जो छिलके होते हैं उनके मोटे टुकड़े हैं, इसको कोको चिप्स बोलते हैं, कोको हस्क भी इसको बोला जाता है। तो मोटे टुकड़े हैं इनको मैंने इनके ऊपर, इसके जो मीडिया है उसके ऊपर इन पर डाल रखा है। तो इसका फ़ायदा क्या है कि जब हम इनमें पानी देते हैं तो मीडिया में तो अंदर पानी चला ही जाता है, लेकिन ये सब गीले हो जाते हैं। तो गीले होने के बाद में ये इस मीडिया में मॉइस्चर बना के रखते हैं। तो दिन भर ये के लिए मीडिया ये हमारा गीला रहता है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ इसमें नमी है, हालांकि इसमें ज़्यादा ही मॉइस्चर होल्ड हो रहा है, तो मैं इसमें अब एक आध दिन पानी नहीं डालूँगा। तो इस टाइप से आप मल्चिंग कर लीजिए। अगर आपके पास कोको चिप्स नहीं है, कोको हस्क नहीं है, तो आप जैसे नारियल जो होता है, जैसे ये देखिए अब मैंने नारियल फोड़ा, और नारियल फोड़ने के बाद में इसके जो नारियल के छिलके होते हैं इस समय सभी जगह मिल जाते हैं। हमारे यहाँ मंदिरों पे भी हम नारियल चढ़ाते हैं तो उसमें भी मिल जाते हैं। तो इनको लेके, जैसे अगर ये चिप्स आपके पास नहीं है, हालांकि इनको भी हम जैसे इसको हम 4-5 टुकड़े कर लेंगे तो लगभग ऐसे ये बन जाते हैं।
मैंने बहुत सारे ऐसे इस टाइप से भी कर रखे हैं। जैसे ये देखेंगे, ये नारियल के जो है काट के बनाए हैं, तो आप काट के इनको छोटे छोटे टुकड़े करके बना सकते हैं। और नहीं बना सकते हैं तो ऐसे ही आप जो नारियल के छिलके हैं उनको ला के आप इस मीडिया के, जैसे आप ये देखिए मेरा एक अरेबिकम है, इसमें आप देख रहे होंगे इसमें चारों तरफ ये रखे हुए हैं। तो इस टाइप से आप इनको इसके मीडिया को कवर कर दीजिए। उसका फ़ायदा क्या होगा कि मीडिया एकदम गर्म नहीं होगा, और गर्म नहीं होगा तो हमारे प्लांट की जो जड़ें हैं वो ख़राब नहीं होंगी। तो इसके मीडिया को गर्म होने से बचाने के लिए आप ये नारियल के जो छिलके होते हैं उनकी मल्चिंग कर सकते हैं। अगर नारियल के छिलके आपके पास नहीं मिल रहे हैं तो आपके पास जो पत्तियां हैं, जैसे आप देख रहे होंगे कि ये पत्तियां हैं, और पत्तियां इस टाइप से देखिए। अब मेरे यहाँ तो बहुत सारे जो गमलों के बीच में भी ये पत्तियां पड़ी हुई हैं, तो उनको लेकर हम इनके ऊपर मल्चिंग कर सकते हैं। जैसे आप मेरे बहुत सारे प्लांट आप देख रहे होंगे, इसमें जैसे पूरी पत्तियों की मल्चिंग है। एक और ये बगल में ये दिख रहा है, इसमें पत्तियों की मल्चिंग है, इसमें पत्तियों की मल्चिंग है। एक और ये देखिए, इसमें पत्तियों की मल्चिंग है। तो आप पत्तियों से भी मल्चिंग कर सकते हैं। अगर पत्तियां भी आपके पास नहीं हैं तो एक कोई जैसे जूट का जो जूट आता है हमारा, जो बोरे वगैरह आते हैं इसके जूट के, आप उनको लेकर इनके ऊपर बिछा सकते हैं। तो इससे इनका जो मीडिया होता है वो थोड़ा सा नम बना रहता है। तो मल्चिंग आप कर सकते हैं दोस्तों, कोकोपीट या कोको चिप्स या जो नारियल के छिलके होते हैं उनकी आप मल्चिंग कर सकते हैं, या पत्तियों की मल्चिंग आप कर सकते हैं। तो मल्चिंग से इनको बहुत फ़ायदा होता है, इनका मीडिया एकदम नम बना रहता है। आप देखिए कितने फ्रेश तरोताज़ा टाइप के फूल हैं। और इसी टाइप का प्लांट दोस्तों मेरा एक पीछे वाली बालकनी में भी है, उसमें भी लगातार फ्लावरिंग आ रहे हैं। वो इसी प्लांट का ग्राफ्ट किया हुआ है, इसी प्लांट से जो कोई टुकड़ा लिया होगा मैंने ब्रांच का, और उससे मैंने उसको ग्राफ्ट किया होगा। तो ये मेरा बहुत सारे इस टाइप के कलर के प्लांट बन के तैयार हुए हैं। तो पहली टिप्स थी दोस्तों कि आप इनके जो गमले हैं, गमलों की मिट्टी के ऊपर आप मल्चिंग कर लीजिए। और अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा धूप मिल रही है तो आप इनके ऊपर जैसे ग्रीन नेट होती है, मैं आपको बताऊंगा अभी ग्रीन नेट। ये इस टाइप की जो ग्रीन नेट होती है दोस्तों, इससे आप इनके ऊपर छाया कर सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है कि प्लांट में छनकर धूप आती है। ये अलग अलग वैरायटी की आती है, जिसमें 50% होती है, कोई 75% होती है। इस टाइप की ये नेट आती है। तो आप अपनी सुविधा से आप अगर 50% वाली ले लेते हैं तो उसमें 50% धूप को वो रोक लेती है, और कुछ छन के इसमें बढ़िया धूप आती है। तो आप ग्रीन नेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ग्रीन नेट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आप प्लांट को ऐसी लोकेशन पे रखें जहां इनमें सुबह की 3 से 4 घंटे की 5 घंटे की धूप इनको मिले, और फिर दिन भर इन पर थोड़ी छाँव रहे या सिर्फ रोशनी रहे, तो इससे भी ये प्लांट हमारे बचे रहते हैं। तो दूसरी केयर टिप्स दोस्तों ये है गर्मी से बचाने के लिए कि आप इन पे ग्रीन नेट की आप छाँव कर सकते हैं। तीसरी दोस्तों ये है कि आप इनमें जो वाटरिंग कर रहे हैं, वाटरिंग आप डेली कीजिए। और हो सके तो आप, अगर जैसे आपके पास समय रहता है तो आप रात के समय कर सकते हैं, 6 बजे के बाद, जैसे थोड़ा सा सूर्य अस्त हो और रोशनी थोड़ी कम हो, उस समय जब थोड़ा इनका मीडिया ठंडा हो जाए उस समय आप इनके ऊपर वाटरिंग कर लीजिए। और हो सके तो इनमें मिस्टिंग भी आप कर सकते हैं। मिस्टिंग से क्या होता है कि इनकी जो ब्रांचेस वगैरह होती हैं वो भी थोड़ा सा मॉइस्चर ले लेती हैं। पत्तों पे हम जैसे मिस्टिंग करते हैं तो उससे भी इनकी ब्रांचेस हेल्दी बनी रहती हैं। तो आप वाटरिंग जो है या तो अर्ली मॉर्निंग करें, जैसे मैं सुबह सुबह करता हूँ, मैं रात में कभी नहीं करता हूँ, क्योंकि रात को मेरे पास समय नहीं होता है। सुबह थोड़ा सा समय मुझे मिल जाता है 1 आध घंटे का, तो मैं उसमें ये सब काम करता हूँ। और उसी समय में से कुछ समय निकाल कर आपके लिए जो वीडियो होते हैं वो भी मैं बना देता हूँ, और इनमें जो वाटरिंग वगैरह होती है वो मैं इसमें कर देता हूँ। तो सुबह के समय दोस्तों मैं वाटरिंग करता हूँ। आपको अगर समय हो तो आप रात के समय भी वाटरिंग कर सकते हैं। रात के समय वाटरिंग करने का फ़ायदा ये होता है कि रात भर नमी बनी रहती है, और जब रात भर इनकी जो जड़ों में नमी रहेगी, इनकी ब्रांचेज़ में नमी रहेगी, तो थोड़ा सा वो हेल्दी टाइप के प्लांट हमको लगते हैं। जैसे हम सुबह सुबह डालेंगे तो अभी धूप होना शुरू हो जाएगी तो पूरा मॉइस्चर उड़ जाता है। तो इस वजह से आप, अगर आपके पास समय है तो आप रात के समय पानी दे सकते हैं, और अगर समय नहीं है तो आप सुबह थोड़ा जल्दी उठकर आप सुबह सुबह पानी दे दीजिए। तो ये प्लांट को मॉइस्चर भी बना के रखता है और हेल्दी भी बना के रखेगा। बस पानी में आप कमी मत कीजिए। आप इस समय रोज़
पानी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस पानी आपके गमलों में होल्ड नहीं होना चाहिए। वैसे भी हम मीडिया तो ऐसा बनाते ही हैं कि जिसमें पानी होल्ड नहीं होता है। देखिए दोस्तों, मैं अभी जो पीछे वाली फ्रंट वाली बालकनी में जो प्लांट बताया था उसी का जो ग्राफ्ट किया हुआ है, कितना सुंदर है। मदर प्लांट से भी सुंदर ये देखने में लग रहा है। चौथी केयर टिप्स दोस्तों ये है कि आप प्लांट को सिंगल मत रखिए, इनको आप ग्रुप में बना के रखिए। जैसे मान लीजिए आप देख रहे होंगे मेरे जो प्लांट हैं, यहाँ से बताऊँ आपको, ये पूरे ग्रुप में रखे हैं। यानी कि लगभग मैं आपको बताऊँ तो ये 5 गमलों की लाइन है और पूरे एक साथ रखे हुए हैं। तो इसका फ़ायदा क्या होता है, अगर हम यहीं पे किसी गमले को हम सिंगल रख देंगे और जब उस पर धूप पड़ेगी तो उसका मॉइस्चर भी जल्दी उड़ेगा और वो चारों तरफ से हीट उसके ऊपर लगती है। जैसे मेरे जो कुछ जो फ्रंट की तरफ यानी कि जो दूर वाली साइड जो प्लांट दिख रहे हैं, उनमें हम देखते हैं कि जो ग्रुप अंदर वाले प्लांटों की अपेक्षा उनका मॉइस्चर जल्दी उड़ जाता है। तो आप प्लांट को, ये बहुत मतलब कोई बड़ी टिप्स नहीं है, लेकिन बेसिक टिप्स है, कॉमन सेंस वाली बात है इसमें कि हम इस टाइप से हम प्लांट को रख लेते हैं तो उससे भी इनका मॉइस्चर जल्दी नहीं उड़ता है और ये गर्मियों में स्वस्थ बने रहते हैं। तो आप प्लांट को ग्रुप में रखें, ग्रुप में रखने से ये बढ़िया हेल्दी बने रहेंगे। और कोडेक्स को आप कैसे बचाएं गर्मी में, तो कोडेक्स को बचाने के लिए दोस्तों आप कॉटन का कपड़ा ले सकते हैं। जैसे ये देखेंगे, ये कॉटन का कपड़ा है, ये जो हम घर में हमारे जो पहनने में यूज़ करते हैं कपड़े, वो वाले कपड़े हैं, उनके जो पुराने कपड़े होते हैं उनको आप उनके टुकड़े कर लीजिए। उनके टुकड़े करके इनको आप इसमें अच्छे से कोटेक्स के चारों तरफ से आप लपेट दीजिए। तो उससे क्या होगा कि जो तेज़ धूप हम जब दिन में लगती है इनको, तो इनमें सनबर्न का जो स्पॉट आते हैं वो नहीं आएंगे। और ऐसे ही जो आजकल डिस्पोजेबल जो हमारे बैग्स आते हैं, आजकल वो कपड़े के आते हैं, तो कपड़े के जो वाइट कलर के जो बैग्स होते हैं, मेरे आप देख रहे हैं बहुत सारे प्लांट्स में मैंने ये, जैसे मिठाई वगैरह हम लाते हैं, कोई भी सामान आजकल लाते हैं, तो आजकल हमको ये कपड़े टाइप के जो कॉटन बैग्स मिलते हैं, तो उनको आप उनके टुकड़े कर लीजिए और उनके टुकड़े करके आप इनके कोडेक्स के ऊपर कवर कर दीजिए। तो इससे कोडेक्स हेल्दी भी बना रहेगा। और जब हम पानी देते हैं तो मैं इनको क्या करता हूँ कि जब जिनमें फूल नहीं है तो मैं उस प्लांट को पूरा नहलाता हूँ, और नहलाने के साथ साथ में ये जो कपड़े इनके जो हमने लगा रखे हैं उन सबको मैं पूरा भिगो देता हूँ। तो ये कपड़ा भी कुछ देर तक, जैसे 1 आध घंटे लगभग गीला बना रहता है, तो इससे ये इसका जो कोडेक्स होता है इनकी नमी को वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो कोडेक्स को बचाने के लिए आप कोई कॉटन का कपड़ा, या आप जो हम पॉलीथीन बैग, जो आजकल कॉटन के बैग्स आते हैं डिस्पोजल बैग्स, उनको हम इनके ऊपर कवर कर सकते हैं। और एक और टिप्स है दोस्तों कि इस समय आप फर्टिलाइज़र डालने से बचें। बहुत ज़्यादा जैसे केमिकल फर्टिलाइज़र अगर आप डालेंगे तो उससे प्लांट को नुकसान भी हो सकता है। तो कोशिश करें कि इस समय फर्टिलाइज़र ना डालें, अभी इनको चलने दें। ये बिना फर्टिलाइज़र के बहुत अच्छे खिल रहे हैं। आप देखिए कितनी भर के फ्लावरिंग इनमें हो रही है। इतनी अच्छी फ्लावरिंग किसी और प्लांट में इस समय गर्मियों में नहीं हो सकती है। तो फर्टिलाइज़र डालने से बचें दोस्तों। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो आप इवनिंग के समय में कम मात्रा में उसकी, जैसे जो मात्रा हम केमिकल फर्टिलाइज़र जैसे 05234 हुआ, 0050 हुआ, और इस टाइप के और भी कोई केमिकल वाले जो फर्टिलाइज़र होते हैं, उनको उनकी मात्रा, जैसे हम अभी 2 ग्राम प्रति लीटर डालते हैं, तो उसको आप 1 ग्राम कर लीजिए, 1.5 ग्राम कर लीजिए। उसके हिसाब से फिर आप इनमें आप फर्टिलाइज़र को डालिए। तो उससे क्या होगा कि प्लांट को नुकसान नहीं होगा। वैसे अगर हम अभी इस समय नहीं भी डालते हैं दोस्तों तो ऐसी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि अभी प्लांट ऑलरेडी बढ़िया फ्लावरिंग कर रहे हैं। इनका मौसम है, गर्मियों के मौसम में ये अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। गर्मियों का पौधा तो है ही वैसे भी एडेनियम। तो इस समय आप फर्टिलाइज़र वगैरह अनावश्यक डालने से बचें दोस्तों। बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, आपने बहुत लंबे समय से नहीं डाला है, तब आप इसमें फर्टिलाइज़र का आप प्रयोग करें। तो ये दोस्तों ये 6 बेसिक टिप्स थी, इनको आप आपके प्लांट पर अप्लाई कर लीजिए। और आपके गार्डन में आप जो फूल, मेरे यहाँ जैसे फूल फ्लावरिंग हो रही है, उस टाइप की फ्लावरिंग का आप आनंद लेते रहें दोस्तों। बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग इस समय मेरे प्लांट कर रहे हैं, एक से बढ़कर एक कलर हैं। और अब आप देखिए ये कितना सुंदर है, इसका कलर आप ये देखिए खिल रहा है तब कैसा है, और अब ये खिलने के बाद कैसा हो रहा है। एक और ये बढ़िया एक गुलदस्ता जैसा बना हुआ है, कितना बढ़िया सुंदर है। इसको भी आप देखें, यहाँ येलो है और खिलने के बाद ये थोड़ा सा सफ़ेद हो रहा है। और ये तो भी आप कई दिनों से देख रहे हैं दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत है।
बहुत आनंददायक फूल खिल रहे हैं दोस्तों। अब लेकिन उतनी संख्या तो नहीं है जितनी मेरे यहाँ पहले भर भर कर हुई थी। तो दोस्तों ये केयर टिप्स आप अपने प्लांट पर अप्लाई कर सकते हैं और अपने प्लांट के जो फूलों का आप आनंद ले सकते हैं। एक और ये देखिए दोस्तों पर्पल, मेरा 2 है मेरे पास पर्पल, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। आप इसमें जैसे इसमें यहाँ पे थोड़ा सा इसकी जो डिज़ाइन होती है वो अलग होती है, और एक और ये है, ये थोड़ा सा ये ये वाला जो मेरा पिछला वाला है मल्टी पेटल्स टाइप में आता है, और अंदर थोड़ा सा इसमें एक डिज़ाइन रहती है। इसमें ये इस टाइप का रहता है। इसकी जो पंखुड़ियाँ हैं वो नुकीली हैं और इसकी पंखुड़ियाँ गोल हैं। आप देखिए ये एक और दोस्तों मेरे पास पर्पल वाला है, वो आपको बताता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये भी बहुत ही सुंदर है और सिंगल पेटल में है, और पूरा भरेगा तो कितना अच्छा लगेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप ये जो मैंने टिप्स आपको बताए हैं उनको आप अपने प्लांट पर अप्लाई कर लीजिए और अपने फूलों का आनंद लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक अपने प्लांट का और अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।